हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं या फिर जनसेवा केंद्र संचालक हैं, तो आपके लिए एक जरूरी सूचना बता दें, आपके लिए एक जरूरी बात बता दें कि ये जो आप लोग आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, तो उस पर किसका किसका रिपोर्ट लगता है, कितने दिन में रिपोर्ट लगता है, कितने दिन में ये बन जाता है आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र। तो यही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पहले नंबर आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो किसके किसके पास वो जाता है, किसकी किसकी उस पर रिपोर्ट लगती है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, तीनों का बताऊंगा, आय भी बताऊंगा, जाति भी बताऊंगा, निवास भी बताऊंगा दोस्तों। तो जैसे ही आप लोग आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, तो जैसे ही ऑनलाइन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जनसेवा केंद्र से वो सीधा चला जाता है तहसीलदार के खाते में। आपके तहसीलदार जो कि नायब तहसीलदार होते हैं, उनके खाते में चला जाता है आपका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन। तहसीलदार के पास जब पहुंच जाता है तो तहसीलदार उसको भेज देते हैं आपके लेखपाल के मौजे के जो लेखपाल हैं उनके खाते में भेज दिया जाता है, उनके इनबॉक्स में भेज दिया जाता है। तो उस पर लेखपाल द्वारा सर्वे किया जाता है, लेखपाल द्वारा जाँच की जाती है आपके आय प्रमाण पत्र की, आपके परिवार के आय की। जाँच करने के बाद आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाते हैं लेखपाल जी। आपके पटवारी लेखपाल के द्वारा आपके आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लग जाती है। रिपोर्ट लगने के बाद वो फिर से आपके तहसीलदार के पास चली जाती है। आपके तहसीलदार के पास आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगकर चली जाती है, तो तहसीलदार जब उसको वेरीफाई करके आपके खाते में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रोसेस होती है। पहले नंबर जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन होती है, दूसरे नंबर पर तहसीलदार द्वारा उसको आपके लेखपाल के पास भेजा जाता है, फिर लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगाते हैं, फिर से तहसीलदार के पास आता है, तहसीलदार उसको जनसेवा केंद्र संचालक के इनबॉक्स में डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। उसके बाद अब दोस्तों नंबर है आपका निवास प्रमाण पत्र का। निवास प्रमाण पत्र पे किसकी किसकी रिपोर्ट लगती है। सबसे पहले जनसेवा केंद्र पर निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन होने के बाद चला जाता है तहसीलदार के खाते में। जब तहसीलदार उस पर रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं आपका एसडीएम के पास, निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगती है एसडीएम की। एसडीएम के पास जाने के बाद एसडीएम साहब उस पर रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद उसको फिर से तहसीलदार के खाते में डालते हैं। तहसीलदार उसको उठा करके जनसेवा केंद्र संचालक के इनबॉक्स में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर डाल देते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र का प्रोसेस हुआ दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन, उसके बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद लेखपाल, लेखपाल के बाद फिर से तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद फिर से जनसेवा केंद्र संचालक के पास। तो कुछ इस प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। अब नंबर है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले जन सेवा केंद्र संचालक ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद वो आवेदन चला जाता है तहसीलदार के खाते में। तहसीलदार उसको लेखपाल के खाते में डालते हैं। फिर लेखपाल पटवारी के द्वारा उस पर रिपोर्ट लगती है। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद फिर से वो तहसीलदार के खाते में जाता है। तहसीलदार उस पर रिपोर्ट लगा करके आपके जन सेवा केंद्र संचालक के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के इनबॉक्स में डाल देते हैं। आप इनबॉक्स में जाकर उसको निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आय जाति निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगती है। ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद तहसीलदार के खाते में जाता है। तहसीलदार के बाद लेखपाल या फिर एसडीएम। निवास प्रमाण पत्र एसडीएम के पास जाता है। बाकी सब कुछ जैसे आय प्रमाण पत्र हुआ, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, ये लेखपाल के खाते में जाता है। तो रिपोर्ट मेन किसकी लगवानी होती है। यदि निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों तो एसडीएम साहब की रिपोर्ट लगती है। यदि आपका आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र है तो उस पर रिपोर्ट लगती है दोस्तों लेखपाल की, आपके पटवारी की। तो अब ये दोस्तों ऑनलाइन होने के कितने दिन बाद आ जाता है आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र दोस्तों। तो आय प्रमाण पत्र लगभग दोस्तों 3 से 4 दिन में आपका आ जाता है आय प्रमाण पत्र। और अब नंबर है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का। तो जाति प्रमाण पत्र दोस्तों 3 से 5 दिन के अंदर आपका आ जाता है जनसेवा केंद्र के खाते में। और निवास प्रमाण पत्र दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र में 4 से 6 दिन, निवास प्रमाण पत्र 4 से 6 दिन के अंदर ही आपका बनकर जन सेवा केंद्र संचालक के खाते में आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ये बनकर तैयार हो जाता है और जन सेवा केंद्र पर आ जाता है। आप लोग आसानी के साथ जन सेवा केंद्र से डाउनलोड करवाकर मुहर लगवाकर ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। जन सेवा केंद्र और
तहसीलदार और लेखपाल एसडीएम इनकी जरूरत पड़ती है आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्ट किसकी किसकी लगती है आपके आय जाति निवास प्रमाण पत्र पर। आप आसानी के साथ रिपोर्ट लगवा करके पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।